नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हर हर महादेव। किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस घर की महिलाओं पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की ज़रूरत होती हैं और उनके बिना कोई भी घर नहीं रहता। महिलाओं से घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। जब महिलाएं अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जिसका ध्यान रखें, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जिसके घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से ही घर की शोभा में 4 चांद लग जाएं। वो सर्वगुणी और सदाचारी हो, वो चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का सम्मान करने वाली हो और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का स्वभाव जान नहीं पाते, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया है जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषता के बारे में बताया है जिससे पता चलता है कि वो महिला भाग्यशाली है और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होता है। तो चलिए देखते हैं। पहली बात, गोल चेहरा। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यंत दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं पति के प्रति वफादार होती हैं। इसके साथ ही ये महिला जिस घर में विवाह करके जाती है उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता। इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक उठता है। दूसरी बात, लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने, सीधे और लहरदार होते हैं ऐसी महिलाएं ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके बाल लंबे और काले और घने अवश्य देखे होंगे। काले, घने और लंबे बाल सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इसलिए जिन महिलाओं के लंबे बाल और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। ऐसी स्त्री से विवाह करने वाला पुरुष जीवन में सदा तरक्की करता है। तीसरी बात, जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है तथा नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख, समृद्धि आती है और परिवार का भाग्योदय होता है। चौथी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा चमकदार होती है ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी गई है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। पांचवी बात, जिन महिलाओं की नाक के पृष्ठभाग पर तिल होता है ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख, समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। इन महिलाओं के कारण उसके दोनों कुलों में सुख, समृद्धि आती है। छठी बात, जिन महिलाओं के दांत सफ़ेद एक सिद्ध में होते हैं तथा ऊपरी सामने के 2 दांतों के बीच में गैप होता है, जीभ पतली लाल या गुलाबी रंग की होती है, होठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का ख्याल रखने वाली होती हैं। 7वीं बात, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करता है और वे किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। 8वीं बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मासल होती हैं, हथेलियों पर शंकर चक्र जैसा कोई शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती हैं, पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती हैं। 9वीं बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी झांक मासल होती है,
पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट, चिकने और पंजे सुंदर होते हैं। पैरों की उंगलियां पास पास होती हैं। एड़ियां गोल, चिकनी और नरम होती हैं। ऐसी महिलाएं साक्षात महालक्ष्मी का रूप मानी जाती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के कहे जाते हैं। जिस स्त्री के अंगूठे पर अर्धचंद्राकार बनता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद शुभ मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार तिल आपकी किस्मत को बदलने की शक्ति रखता है। ज्योतिषों के अनुसार शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। दोस्तों, शरीर पर कई जगह जन्मजात तिल होते हैं। कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए तिल बनवा लेते हैं। आपको बता दें कि कई तिल समय के साथ साथ बड़े छोटे भी होते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं महिलाओं के किन हिस्सों पर तिल का होना है बेहद शुभ। दोस्तों, नंबर 1, सिर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला के उच्च यात्रा की संभावनाएं बनती हैं। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास होता है। दोस्तों, नंबर 2, कंधे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है वे सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं। वे हमेशा समाज और ज़रूरतमंद लोगों का कल्याण के बारे में सोचती हैं। दोस्तों, नंबर 3, गर्दन पर तिल का होना। स्त्री के गर्दन पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाई को प्राप्त करती है। दोस्तों, नंबर 4, कमर पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता होता है। कमर पर तिल का मतलब व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने के महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, नंबर 5, भोग पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की भोग के बीच तिल होता है वैसी महिला बेहद भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिला की बाईं या दाएं भोग पर तिल होते हैं वैसी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, नंबर 6, ठुड्डी पर तिल का होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की ठुड्डी पर तिल होते हैं वैसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, नंबर 7, पैर के पंजे पर तिल का होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है वे बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिला के दाएं पैर पर तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर या होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूछ कहा जाता है। दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं वे स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती हैं। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।